नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की है, यह निवेदन किया है कि 2008 में कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बीच जो करार किया गया था, जो गुप्त समझौता हुआ था, जो MOU साइन किया गया था, उसको पब्लिक किया जाए और साथ ही साथ इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए NIA के द्वारा या फिर CBI के द्वारा या फिर कोर्ट जिस तरीके से उचित समझता है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये दोनों पार्टियां जो उस वक्त भारत में रूल कर रही थी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, वो तो उसकी ही सरकार ही है चीन के अंदर में, तो एक एनिमी कंट्री के साथ हिंदुस्तान को चलाने वाली पार्टी ने ऐसा गुप्त समझौता क्या किया है कि जिसे अब तक वो पब्लिक नहीं कर रही है, उसे पब्लिक करने की मांग की गई है। और इसी में एक बहुत बड़ा क्लू छुपा हुआ है कि आखिर कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार, खास करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चीनियों के साथ क्या रिश्ते हैं, इसका भी खुलासा हो जाएगा। हमारे पास वो पूरा पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है वो है, जिसमें साफ साफ तरीके से जो रिस्पोंडेंट बनाया गया है उसमें कांग्रेस पार्टी है, सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं और सरकार को भी इसका एक रिस्पोंडेंट बनाया गया है कि सरकार अब तक इस पे क्यों चुप है, सरकार क्यों नहीं इस पे एक्शन ले रही है, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी के सामने ये प्रस्ताव दिया जाता है कि आपने ये जो चीनियों के साथ एक एनिमी कंट्री के साथ, वो देश जिसने हमारे 20-20 जाबाजों को शहीद कर दिया, उन लोगों के साथ आपकी क्या अंदर खाने की सेटिंग है, उसको पब्लिक किया जाए। इस पिटीशन में साफ साफ लिखा गया है कि द नेशंस सिक्योरिटी कैन नॉट एंड शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड बाय एनीवन। और यहां तो पूरी की पूरी पार्टी जो सरकार चला रही थी वो गुप्त समझौता कर रही है। इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। एक बात जो समझ में नहीं आ रही है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्ट पार्टी से ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जब आपकी सरकार थी। एक चीज समझ लीजिए कि जो चीन में जो सरकार है वो कांग्रेस, वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका एक्सटेंशन है। कम्युनिस्ट पार्टी ही वहाँ की PLA की, वहाँ की जो आर्मी है उसका करता धरता है। कहने का मतलब ये वो एक टोटलिटेरियन स्टेट है, वहाँ पे पार्टी ही सब कुछ है, वो पार्टी स्टेट है, वहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं है। जो पार्टी कहती है वही सरकार भी करती है, वहाँ सारा कुछ पार्टी के हिसाब से चलता है। और वो देश जो हमारे 43,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन को हड़प चुका है, उसके साथ आप हाथ मिला रहे हो, एक गुप्त समझौता कर रहे हो, तो इस देश के हर नागरिक का ये अधिकार है उस चीज़ को जानने के लिए कि आपको इस देश को चलाने के लिए लोगों ने चुना था। जब UPA की सरकार थी तो उस दौरान आपने दुश्मन देश के साथ मिलकर क्या गुल खिलाए हैं, इसके बारे में पब्लिक को बताना पड़ेगा। और चूंकि आपने इतने डिमांड्स के बाद भी इसे छुपा रखा है, इसलिए ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि जो उसमें, जो आप कह सकते हैं कि जो उसमें प्रेयर है, वो प्रेयर साफ है कि इशू अ रिट अंडर द डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ मैंडेमास और एनी अदर डायरेक्टिंग NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, to investigate the said agreement under Unlawful Activity Prevention Act 1967। UAPA के तहत ये मसला बहुत गंभीर है। ये धारा, ये NIA जो है वो टेररिज्म, जो देशद्रोही होते हैं उनके खिलाफ इस तरह की धाराएं लगती, इसका प्रेयर किया गया है। दूसरा प्रेयर क्या है? अच्छा, वैसे मंडमास क्या होता है? द रिट ऑफ मंडमास का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है सरकार की किसी एजेंसी को ये डायरेक्शन दे सकती है कि आप ये काम करो, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, इसको आपको ऐसे करना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट में PIL तो डाल दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस पर फैसला ले लेती है कि इसे पब्लिक किया जाए और उस पर जांच हो, तो कांग्रेस पार्टी ये जो लगातार जो सवाल पूछने का जो नशा चढ़ा है इनके लीडर्स को,
उस पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इनको बताना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। और मैं आपको बताऊं, इसमें जो पिटिशंस जो है इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं कि आखिर इसका ग्राउंड क्या है, किस वजह से इन लोगों ने किया है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो उसका 16 पॉइंट है, द पिटिशन pertains to agreement signed during UPA rule on 7/8/2008 between Congress and Communist Party in Beijing for exchanging high-level information and cooperation between them. The MAU also provides the two parties with the opportunity to consult each other on important bilateral, regional and international developments. कहने का मतलब ये है कि जो बायलैटरल इश्यूज उसके ऊपर ये लोग आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे। मतलब ये कि चीन कहीं घुसपैठ करने की कोशिश करता है या कोई फैसले लेता है जो हिंदुस्तान के खिलाफ है, या कोई भी ऐसा मसला जो बायलैटरल है, चाहे वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ हो, चाहे बॉर्डर का मसला हो, सारी चीज़ों पे, तो इस पे कांग्रेस पार्टी अलग से कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बातचीत करेगी। ये किसने अधिकार दे दिया? ये तो सरासर, ये तो देशद्रोह का मसला है। पार्टी को किस तरह से इस बात के लिए अधिकार दिया जा सकता है? आप तो सरकार चला रहे थे, सरकार और सरकार के बीच में कोई एमओयू हो तो बात समझ में आती है, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी होकर के और उस पार्टी के साथ जिसने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, एक एनिमी नेशन के साथ आप इस तरह के करार कर रहे हो, तो ये मसला जो है वो ठीक नहीं है। और इतना ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स, अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ गड़बड़ चल रहा है, नेपाल के साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलके इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेगी? किस तरह की बातें हो रही है ये? और ये शक के दायरे में इसलिए आ जाता है कि जब डोकलाम में चल रहा था बवाल, तो यही राहुल गांधी जो उसके इस एमओयू पर जिसका दस्तखत है, वो चिकन चाउमीन खा रहे थे चाइनीज एम्बेसी के अंदर। अब ये बताना जरूरी हो जाएगा राहुल गांधी के लिए कि क्या आप डोकलाम के ऊपर डिस्कस करने के लिए वहां पे गए थे? एक और खुलासा मैं आगे करूंगा जिसके बारे में इस पिटिशन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यह तो बहुत चिंताजनक स्थिति है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स के ऊपर। हिंदुस्तान किस तरह से अमेरिका के साथ, रूस के साथ या किसी दूसरे कंट्रीज के साथ डीलिंग्स कर रहा है, कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें आप चीनियों के साथ मिलके आप प्लान करेंगे, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। ये कहां से आपको ये हिमाकत आपको किसने दे दिया? किसने आपको ये अधिकार दे दिया? तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति अब पैदा हो गई है कांग्रेस पार्टी के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एनआईए इन्वेस्टिगेशन के लिए हामी भर दी, तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो लीडर्स और चट्टे बट्टे सोशल मीडिया में चीनी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इस पिटीशन में एक मसला जो है वो सामने नहीं आया, शायद उनसे चूक हो गई या भूल गए होंगे या उनको ध्यान नहीं गया होगा। 2 साल पहले आपको याद होगा राहुल गांधी बहुत ही बवाल मचा करते हुए वो कैलाश मानसरोवर गए थे। शिव भक्त राहुल, उसमें चुनाव थे तो अचानक से ये शिव भक्त बन गए थे। तो आमतौर पे लोग लेपू लेक के जरिए, जो उत्तराखंड का रास्ता है या फिर सिक्किम के जरिए वो जो रास्ता है उसके जरिए मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी एक तीसरे रूट से वो वहां पे गए थे। बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है ये। उस समय इनके पास तो एसपीजी था, अब तो मोदी सरकार ने एसपीजी छीन लिया है, और छीनने की वजह वन ऑफ द रीजन ये भी है कि जो इन्होंने गुल खिलाया था उस दौरान, जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इन्होंने की थी, ये काठमांडू यहां से गए, और काठमांडू जाने से पहले यहां पे ये चाहते थे कि मोदी सरकार इस बात का परमिशन दे कि वो कोई स्टेट गेस्ट बन करके चीन जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये कहा गया था कि यहां पे उनको बकायदा एयरपोर्ट पे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, वो अलग से वो चेक इन करें और अलग से जो है उनको वहां पे ऑफिशियल्स भी आए। तो उस समय अरुण जेटली हुआ करते थे, उन्होंने साफ साफ इस बात के लिए मना किया था कि आप न लीडर ऑफ अपोजिशन हो, ना आपके पास कोई दायित्व हो, आप सिंपल सा एक एमपी हो, आपको इस तरह का डिप्लोमेटिक स्टेटस किस तरह से दिया जा सकता है? तो खैर बात आई और गई, लेकिन ये यहां से कहां गए? यहां से चले गए काठमांडू। काठमांडू जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने एसपीजी को वापस भेज दिया, और ये वहां पे एक छोटे मोटे होटल में ये रहे, रात भर यहां पे दोस्तों के साथ
काठमांडू शहर में घूमते रहे। इस दौरान इन्होंने कोशिश की कि अगले दिन सवेरे वो पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर लें, लेकिन वहाँ के पंडितों ने मना कर दिया कि उनके हिंदू होने के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया। तो ये बात मीडिया में नहीं आई, तो वो उनको परमिशन नहीं मिला, तो वो वहाँ नहीं जा सके। तो फिर वो काठमांडू से अगले दिन एक वहाँ से फ्लाइट चलती है लासा के लिए। ये तिब्बत में है, चीन में। तो ये लासा के लिए यहाँ से वो लासा गए और लासा में इन्होंने ये कंफर्म रिपोर्ट है इस बात के, उन्होंने खुद भी और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बताया, बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स से उन्होंने मुलाकात की। इसका डिटेल जानना जरूरी है कि उन्होंने लासा के अंदर जो मानसरोवर की यात्रा के बारे में जो बता रहे हैं, वो वहां वो किन लोगों से मिले, क्या क्या बातचीत की, क्या वजह थी वहां पे जो चाइनीज ऑफिशियल्स और सारे लोगों से। और ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या आप वहां पे जो चाइनीज सीक्रेट एजेंसीज हैं, जो पूरा जो हिंदुस्तान के अंदर में जो अर्बन नक्सल्स को हथियार भेजते हैं, जो लोग यहाँ पे प्रोपेगेंडा करते हैं लेफ्ट लिबरल कबाल के जरिए, हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तान की जड़ों को जो है वो बर्बाद करने में जुटे हुए हैं, क्या उन ऐसे तत्वों से आपकी वहां मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी? ये देश भी अजीब है, सरकार भी अजीब है। कोई शख्स खुलेआम इस तरह के काम को अंजाम दे रहा है और उसके ऊपर सरकार की घिग्गी बन जाती है कि उसके आप एक्शन नहीं ले सकते हैं। और फिर वहां से वो चाइनीज आर्मी के संरक्षण में लासा से वो पहुंचे थे कैलाश मानसरोवर, और उसके बाद वो वापस हिंदुस्तान आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी चीजें। अब ये भी पूछा जाएगा ना भाई कि जो अचानक से चुनाव हारने के बाद आप 15-20-25 दिन के लिए एकांतवास में चले गए थे, तो क्या आप चाइना चले गए थे? कहां गए थे आप? देश में प्रधानमंत्री बनने के दावेदार खुद को मानते हैं, लेकिन आप कहां अचानक से गायब हो जाते हैं? किस दुश्मनों के साथ आप उठते बैठते हैं? इसकी जानकारी तो देश जानेगी, जानना जरूरी भी है, क्योंकि ये बहुत सारे सवाल हैं। क्योंकि ये सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं है, देश की जनता को भी और मीडिया को भी कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने का अधिकार है। और अब ये मसला तो और पेचीदा हो गया है, क्योंकि ये पूरा का पूरा मसला ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। और सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला ले लेती है कि ये सारी चीजों को, जो चीन के साथ कांग्रेस पार्टी की क्या साठगांठ है, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कांग्रेस पार्टी की क्या अंदर खाने बातचीत होते रहती है देश को तोड़ने के लिए, देश को बनाने के लिए, इस बात का अब तहकीकात अगर होता है तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। और कामना यही करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के आदेश दे जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। क्योंकि अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो कांग्रेस पार्टी को अब तक अपना वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, जो एमओयू है, जो करार है, वो पब्लिक कर देना चाहिए था। चूंकि कांग्रेस पार्टी अब तक इसे पब्लिक नहीं की है, तो ये कहा जा सकता है कि इस करार के अंदर जरूर दाल में कुछ काला है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।